मुर्तज़ा आपके वक्त का लाहौर में तो गुलाम मुर्तज़ा जलसे की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद है जहां पर फैसले होना है। वो पार्लिमान है जिसके अंदर इस्तीफ़ों की सूरत में फैसला होगा। पार्लिमान है जहां पर तहरीक अदम एतमाद जो स्पीकर के हवाले से और वज़ीर आज़म के हवाले से पिछले दो दिन से ये बात हो रही है कि वो लाने की कोशिश होगी। नंबर नहीं है पूरे PDM के पास। अब इस्लामाबाद की फ़ज़ा क्या कह रही है कि कोई तहरीक अदम एतमाद का मामला, कोई इस्तीफ़ों की बाज़गश्त PDM की कोई यहाँ सुनाई दे रही है, या सिर्फ और सिर्फ लाहौर के जलसे को गरमाने की हद तक ये बयानात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि लाहौर में कारकुनों को गरमाने के लिए और अपने कारकुनों को इंटैक्ट रखने के लिए बहुत सी बातें जो हैं वो की जा रही हैं, और जो इस्तीफ़ों की बात है उसके ऊपर कल फ़ैसला होना है, जिसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि आर या पार। तो अब पता नहीं कि वो PDM की आर पार हो रही है या हुकूमत के हवाले से आर पार की बात की है। अभी तो नज़र ये आ रहा है कि शायद कल जब तमाम मामला डिस्कस होंगे वहाँ पे, तो पता नहीं, हमें तो कुछ और तरह की खबरें आ रही हैं कि PDM ही आर पार ना हो जाए। कल पता चले नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी जो सिमत है वो अलग हो गई है और बाकी पार्टी जो हैं वो अलग हो गई हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कल डेवलपमेंट्स होनी हैं। और जो अगर यहाँ पे अगर हम देखें इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में हमें ऐसा माहौल नज़र नहीं आता कि जिसमें ये तमाम लोग जो हैं वो ये कहें कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे। इस्तीफ़ा अगर दे भी दिया जाए तो आज एक मुशावरत भी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर PMLN और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस्तीफ़े दे देते हैं तो हम इमीडिएटली जो ज़िमनी इंतखाब है वो अनाउंस कर देंगे। गुलाम मुर्तज़ा आम मामला के ज़िमनी इंतखाबात अनाउंस कर देंगे, आप कह रहे हैं मुस्लिम नून या जमीयत उलमा इस्लाम दे देती, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से डिस्कस ही नहीं हुआ हुकूमती हल्कों में कि वो इस्तीफ़े की जानिब जा सकती है? नहीं, इतमाद है हुकूमत को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी? देखें, जो बातचीत में किरदार अदा कर रहे हैं, अव्वल तो शायद पूरी अपोजिशन के हवाले से ही ऐसी नौबत ना आए कि इस्तीफ़ों का जो है फ़ैसला किया जाए, क्योंकि जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं वो मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं, और प्रेशर टैक्टर्स के तौर पे अभी तो आप जानते हैं कि 27 दिसंबर तक अभी यही इसी तरह से चलेगा। इस्तीफ़े दे रहे हैं, इस्तीफ़े दे देंगे, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो असल इन्होंने जो फ़ैसला कोई भी लेना है वो शायद उस वक्त तक अगर पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में हुई तो फिर पीपल्स पार्टी भी साथ मिल जाएगी उनके, और जनवरी में फिर लॉन्ग मार्च की सूरत हाल या जो भी इनका डिसीजन है वो किया जाएगा। लेकिन अभी इस जलसे की हद तक अगर बात करें तो इस जलसे में सिवाय ऐलानात के और लोगों का लहू गरमाने के लिए, सियासी वर्करों को थोड़ा तेज़ करने के लिए और हिद्दत लाने के लिए दर्जा हरारत में, तो ये इस तरह के जो फैसले हैं, जो ऐलानात हैं, तहरीक अदम एतमाद की बात गुज़िश्ता 2 दिनों से चल रही थी कि जिस स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की सोचा जा रहा है, जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई हिमायत ज़्यादा नहीं की है क्योंकि अददी बरतरी नहीं है। तो इसलिए जहाँ पर अददी बरतरी थी उनके पास चेयरमैन सेनेट के लिए, वहाँ पर भी तहरीक अदम एतमाद वाला मामला जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप अपोजिशन का हो गया। क्या इस्लामाबाद में तहरीक अदम एतमाद की कोई बात, कोई पार्टी के अपने लोगों की, क्योंकि पहले भी जितने भी मामलात हैं उसमें अपोजिशन के लिए सुबकी का सामना रहा है कि उनके अपने लोग भी मौजूद नहीं होते थे जब अपोजिशन चाहती थी कि वो वोट देकर किसी चीज़ को भी रोक पाए। तो क्या तहरीक अदम एतमाद के मामलात के हवाले से कुछ सीरियस लिया जा रहा है? बिल्कुल सीरियस नहीं है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मैंने पहले अर्ज़ किया कि ऐलानात हैं, बयानात हैं, यहाँ पे कोई सीरियसली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जब तक इमरान खान साहब जो हैं उनको हिमायत हासिल है अपने इत्तेहादियों की भी और उनके साथ मुख्तलिफ जो उनके सपोर्टर्स हैं उनकी, तो नहीं कहा जा सकता कि किसी भी एतबार से यहाँ पे कोई अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाई जा सकती है। पहले फ़ैसला किया गया था कि जी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाएँगे, फिर उसके बाद हम जो मियाँ जो माफ़ कीजिएगा इमरान खान साहब हैं उनके ख़िलाफ़ लाएंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ की ये स्ट्रेटजी थी। तो अभी ये हो जाए, अगर अब मैं एक अजम्पशन दे रहा हूँ कि अगर चलें इस मामले के ऊपर आ जाएं, स्पीकर का मामला जो है
उसके ऊपर आ जाएं तो कहेंगे जी कि स्पीकर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होना चाहिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका इलेक्शन लड़ेगी स्पीकर का, और बाद में प्राइम मिनिस्टर का मामला होगा तो आप लड़ लीजिएगा। पॉसिबल अगर इस तरह की बात हो जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो स्पीकर हैं वो मुंतखब हो जाए तो बाद में फिर आप देखें कि सूरत हाल वहीं की वहीं रहे, क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल है उसमें जरदारी साहब ने जो सेनेट में बेइंतहा सपोर्ट किया था इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उसका अभी तक इन्हें कोई ऐसी जिसको आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी फेवर इनको उस हवाले से नहीं दी गई है, तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी भी बन सकती है। लेकिन उनको बहुत पुरयकीन है, वाज़े तौर पे वो ये बात कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी तहरीक जो है वो तहरीक अदम एतमाद हो या कोई यहाँ धरना दिया जाए या कुछ जलसे जुलूस किए जाए तो उससे मुर्तज़ा इस्तीफ़े नहीं देंगे। आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, अदम एतमाद की फ़ज़ा वो भी ऐसी मुमकिन नहीं है, तो फिर तो इसका मतलब है हुकूमत सुकून में है। आखिरी जलसा अब 13 दिसंबर को होने जा रहा है, एक हफ़्ता उसमें रह गया है, तो हुकूमत का तो फिर बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सुकून चल रहा है, उसके यहाँ तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है फिर हुकूमती ऐवानों में वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए। बिल्कुल, अभी तक तो जो सूरत हाल है देखें, राब्ते कुछ जमातों के साथ भी हो रहे हैं और ये लगता मामला ये लड़ाई की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब इस तरह के जो मसाइल होते हैं उनका हल किसी भी एतबार से सियासी नहीं निकाला जा सकता या सियासत किसी बंद गली में दाखिल हो जाती है तो वहाँ पे फिर तसादम की तरफ बढ़ती हुई चीज़ें नज़र आती हैं। अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है किसी भी वक्त कोई किसी भी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या उनकी काबीना या उनके लोग जो हैं वो किसी हवाले से परेशान नहीं है, और जो बातचीत है बातचीत के हवाले से अपोजिशन के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसके ऊपर वो बातचीत करना चाहें। तो बार बार एक ही चीज़ के ऊपर बात जब शुरू होती है तो करप्शन की बात कर लें, नैब कवानीन के ऊपर बात कर लें। बात यह है कि अवामी फलाह बहबूद की कोई चीज़ है तो जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात तो वो उसमें ये है कि अगर उस तरफ बढ़ते हैं ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ तो उसमें गारंटर्स जो हैं वो कौन होंगे। पहले तो बात ये है कि इनको हुकूमत को राज़ी किया जाए कि वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ आएगी, ये लोग किस तरह से होगा, यानी ये पुरानी जो हमारी रवश है सियासत की उसको किया जाए, सब लोगों को इज्जत नफ्स मजरू न की जाए और सियासतदान मिल के आगे चलें और मुल्क के लिए पॉलिसियाँ बनाएं। लेकिन बहरकैफ कोई ना कोई फेवर जो है वो उस अपोजिशन भी लेना चाहेगी कि उन्हें कोई फेवर भी मिल जाए, तो ये ग्रैंड डायलॉग चलें। अगर वो उस हद तक भी चले जाएं या उस तरफ बढ़ें तो कौन होगा जो आपस में होने वाले जो बातचीत है उसको दोबारा से वो जिस तरह से इससे पहले फैटफ के ऊपर बातचीत होती रही और एंड पे जाके हुकूमत की तरफ से कहा गया कि ये तो हमसे फेवर्स मांग रहे थे, तो ये इनकी जो सोच ही ये थी। तो अब वो इनसे बातचीत करने के लिए पूरी तरह से अपोजिशन भी बात-ए-तमादी का शिकार है कि वो कह रहे हैं कि हमने इमरान खान से बात नहीं करनी। सवाल यहाँ पर यह है कि 2000 जब धरना था 13 के इलेक्शन के बाद तो ये सूरत हाल थी कि बुनियादी मकसद था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए और 4 हलकों का मामला है वो खोले नहीं जा रहे, वो फिर धरना जलसा जुलूस के बाद धरना और धरना एक तवील मामलात। लेकिन अल्टीमेटली धरने के एंड पे ही हमने ये देखा कि बाकायदा तौर पर कमेटी भी बन गई और उस कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया, उसके नताइज जो भी थे, लेकिन वो बातचीत और डायलॉग के रस्ते नज़र आए दोनों जानिब से और मामलात आगे बढ़े। अभी जब अपोजिशन से बात होती तो अपोजिशन वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े हुकूमत को घर भेजने की बात कर रही है। अपोजिशन का जो वाज़े को स्टांस है कि वो किस नहज तक इस सारी तहरीक को ले जा रहे हैं वो क्लियर उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, सिवाय वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के। तो जब यहाँ पर यह सिलसिला है, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो NRO नहीं देंगे, वो किसी तरह भी करप्शन के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो आगे से इस तरह के वहाँ से भी बंद दरवाज़ा नज़र आ रहा है। तो यहाँ से रास्ता बंद गली का है, वहाँ आगे बंद गली के अंदर दरवाज़ा बंद है, तो ये मामला कहीं ना कहीं जाकर तो ख़त्म होना है। वो कहीं ना कहीं जाकर जो ख़त्म होना है, इस्लामाबाद की फ़ज़ा क्या कहती, खुदा न खास्ता वो इस सिस्टम के
तबाह होने का, सिस्टम के डीरेल होने की तरफ तो नहीं ले जा रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई ख़दशा भी नहीं है दूर दूर तक कि कोई सिस्टम जो है कौन डीरेल करेगा। एक अजम्पशन, एक बात कर लीजिए, कौन कर सकता है सिस्टम को डीरेल? कोई भी नहीं कर सकता। इस वक्त जो मुआशी है, इस मुआशी सूरत हाल में अपोजिशन को भी अगर कहा जाए कि आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लें, तो वो भी सूरत हाल इसमें नहीं होंगे कि वो इस हवाले से आगे चल सकें। जो मईशत की इस वक्त सूरत हाल है, जो पाकिस्तानी रुपए की सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, बिजली गैस के बिलों की सूरत हाल है, चीनी आटे के रेटों की सूरत हाल है, पूरा एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का फ्लॉप शो है कि उसको कौन अपने ज़िम्मे जो है वो लेना चाहेगा। तो अपोजिशन प्रेशर ज़रूर बढ़ा रही है, बढ़ाती भी रहेगी। उनका सिंपल यही है कि वो अगर इनको जगा के रखेंगे हुकूमत को और पीछे उनके चढ़ के रहेंगे, तो उनकी तरफ जो जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर वार किए जा रहे थे वह नैब के ज़रिए से, तो वो ये कह रहे हैं कि वो कम हो जाएंगे क्योंकि इनको अपनी पड़ जाएगी। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो चल रही है। बातचीत